है जो मेन कोर्स है वो सर डर्माटोलॉजी का है और अभी हमने बैच 7 के एडमिशन स्टार्ट किए और हमारा जो बैच 6 था अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 52 बच्चे थे और इंडिया से बच्चों की तादाद क्या है 10 बच्चे इंडिया से हैं सर। हमने जो डर्माटोलॉजी हमारा बैच 6 का कोर्स था और पंजाब से इधर उधर से बहुत सारे बच्चे थे, तकरीबन 52 बच्चों ने किया और ये हमारा बैच 6 से बैच 7 के एडमिशन भी बहुत सारे आ चुके हैं। तो आपकी जोरदार तालियों में मैं डॉक्टर अरीबा खुर्शीद को पहले बुलाना चाहूँगा। इन्होंने एज अ सुपरवाइजर कोर्स में वर्क किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि अपनी मसरूफियात की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जा नहीं पाते और ये जो मुख्तलिफ लोगों को हम जोड़ते हैं इससे हमारा लिंक बनता है एक ना कि मतलब इंडिया की प्रैक्टिस कैसी है, ये प्रैक्टिस कैसी है। तो ये जो बैच 6 था मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बातें आप बताएं कि आपने क्या देखा स्टूडेंट में। अच्छा, चूँकि मेरी भी कुछ मसरूफियात होती है तो मैं मेरा उसूल है कि जो बच्चा लास्ट बैच में फर्स्ट आता है ना वो अगले बैच का सुपरवाइजर, जो भी फर्स्ट आएगा चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, पंजाब का हो, वो अगले बैच का सुपरवाइजर है। तो अरीबा खुर्शीद ने पिछले बैच में टॉप किया था, माशाल्लाह, तालियां बजाएं। तो ये इस बैच को उन्होंने सुपरवाइज किया और ये सबसे हमारा हाईली एक्टिव बैच था। तो आप कुछ बताएं इस कोर्स के बारे में, इस बैच के बारे में। एक्टिव बैच और सबसे ज्यादा मतलब हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि पोजीशन कैसे पोजीशन होल्डर्स को सेलेक्ट किया जाए। इस बार माशाल्लाह से हमारे पास 52 स्टूडेंट्स थे और जैसे सर ने बताया कि मैं डरमा के बैच में, लेकिन मैं बैच फर्स्ट में थी और उसमें मैंने टॉप किया था, फर्स्ट बैच से मैं थी। तो इस बार जो हमारे स्टूडेंट्स थे ना, पिछले 5 बैचेस से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास इस बार थे। 52 स्टूडेंट्स थे, 10 इंडिया के थे, बाकी 42 पाकिस्तान के थे। लेकिन माशाल्लाह कंपटीशन इतना टफ था कि एंड में हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि पोजीशन कैसे सेलेक्ट की जाए। तो हमने अपना टास्क टफ किया कि इस बार हम टास्क कुछ डिफरेंट करते हैं। टेस्ट देने के बजाय हमने वीडियो एक्टिविटी सबको दी थी कि सब एक वीडियो बनाएंगे, एनिमेटेड वीडियोस। तो हमें लगा कि जाहिर फर्स्ट टास्क था, तो जब हमने फर्स्ट रिटन टेस्ट दिया था तो तब सबके रिजल्ट बहुत डाउन था। तो हमने कहा फर्स्ट टास्क के रिजल्ट डाउन होगा, हमें आसानी होगी पोजीशन सेलेक्ट करने में। लेकिन जब इसका रिजल्ट हमारे सामने आया, हम लोग सर पकड़ के बैठे हुए थे कि पोजीशन कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि उसमें भी माशाल्लाह सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो इस बैच का सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि कंपटीशन बहुत टफ था और ये था कि इस बार जो स्टूडेंट्स थे ना वो माशाल्लाह सब सीनियर डॉक्टर्स और मेडिकल के ही स्टूडेंट्स थे, ऑलमोस्ट, वरना हमारे पास आउटसाइडर स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो इस बार स्टूडेंट्स को सिखाने के साथ साथ हमने खुद भी उनसे बहुत कुछ सीखा। हाँ जी, कि हमने खुद भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, जो शायद हमारे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था। बहुत सारे केसेस थे जो आप लोग डिस्कस करते थे और हमने शायद पढ़े थे, समझे थे, बट कभी फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं किया था। ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास नहीं आया था। तो आप लोग जब केस देखते थे, उन्हें सॉल्व करने बैठते थे, तो हमें भी समझ में आता था अच्छा ये केस हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो मैंने पर्सनली आप लोगों से सीखी। तो अपने लिए एक बार फिर तालियां बजाएं और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारा बैच ज़रूर एंड हुआ है, लेकिन हमारा ग्रुप भी वहीं है, आप सबके साथ हम कनेक्टेड भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस बैच खत्म हो गया तो ग्रुप खत्म हो गया। आप लोगों ने अपने केसेस अभी भी शेयर करने हैं, कोई हेल्प चाहिए तो वी आर अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू। अच्छा, हेलियन फार्मा के तहत हम मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि उनका स्टॉल बाहर मौजूद है और वहाँ पे जो मेडिसिन है वो फ्री सैंपल मौजूद है, तो ज़रूर सब लोग लेके जाएं। तमाम स्किन के सैंपल थे, चूँकि डर्माटोलॉजी था तो हमारे जो स्पॉन्सर थे वो सारे स्किन से रिलेटेड है। लेनिन इन फ्रांस रेक्सोरूबिया भी हमारे साथ है और रेक्सोरूबिया तो आपको पता है कि मल्टी वाइटामिन है, पूरे स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अब सर्टिफिकेट हेलियन फार्मा की मैं बात कर रहा था, बाहर मौजूद है। कुछ और दवाएं अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे अपना नाम, अपना नंबर, अपना क्लिनिक लिखवा सकते हैं, आपके पास इंशाल्लाह पहुँचा देंगे। बढ़ते हैं सर्टिफिकेट सेरेमनी की जानिब। हमारा डर्माटोलॉजी कोर्स बैच 6, उसके लिए मैं पहले स्टेज पे दावत दूंगा डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर मुदस्सिर इकबाल साहब को कि वो आए और थर्ड पोजीशन होल्डर को अवार्ड दें। थर्ड पोजीशन के लाओ। हाँ, डर्माटोलॉजी कोर्स बैच 6 थर्ड पोजीशन 3 लोगों ने हासिल किए। मतलब मुकाबला बहुत सख्त था, हमारे लिए जो है वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल था। 3 लोगों की जो है वो थर्ड पोजीशन आई है। सबसे पहले मैं दावत दूंगा स्टेज पे महानूर अशरफी। आपकी जोरदार तालियों में महानूर अशरफी साहिबा। अच्छा, आपने सॉन्ग भी गाया बहुत अच्छा था, तो ये मुदस्सिर साहब आप इनको। महानूर अशरफी ने थर्ड पोजीशन हासिल की है डर्माटोलॉजी कोर्स बैच 6 में।
बहुत बहुत शुक्रिया मानो सर। इसके साथ साथ थर्ड पोजीशन हासिल की है जुलेखा अना ने, आपकी जोरदार तालियों में। जुलेखा साहिबा की थर्ड पोजीशन आई है। और ये सारी शील्ड जो है वो स्पॉन्सर की है लर्निंग इन पाकिस्तान ने, और आप जानते हैं कि इनका ये पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। और रेक्सोरूबिया हम हर बार बात करते हैं कि बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है आपकी स्किन के हवाले से। एक और थर्ड पोजीशन हासिल की है दरक्षा ताहिर ने। दरक्षा ताहिर आपकी जोरदार तालियों में, थर्ड पोजीशन। दरक्षा ताहिर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल साहब। अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सरफ रियाज साहब आए और सेकंड पोजीशन होल्डर्स को जो है वो शील्ड का इनाम पेश किया जाए। अच्छा, एक ये वाला बैग भी मैं चाहूंगा कि साथ साथ दें। और सेकंड पोजीशन जो है बीच में, इसके साथ डॉक्टर तैयब को भी चाहूंगा कि ज्वाइन करें, क्योंकि वो हेरिट का वो भी इंशाल्लाह साथ दिया जाएगा। वो सेकंड पोजीशन भी दो लोगों ने हासिल की है। सबसे पहले नाम है आसिफ अली खान साहब। आसिफ अली खान साहब की डर्मेटोलॉजी में सेकंड पोजीशन, शील्ड है। आसिफ अली साहब, कोई एक्सपीरियंस, कोई बात क्या सीखा, कुछ एक दो अल्फाजों में शेयर करना चाहिए? सर माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा। और मैं बेसिकली अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और सर के सुपरविजन में बहुत सारी चीज़ें सीखी। खास तौर पे सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 पेशेंट जो है इस वक्त सोरियासिस के पेशेंट जो है देखे और माशाल्लाह रिकवरी हुई है। एक और सेकंड पोजीशन है राबिया इमरान साहबा। राबिया इमरान आपकी जोरदार तालियों में मौजूद है यहाँ पे। राबिया इमरान साहब, एक हेरिट का बैग। बहुत बहुत शुक्रिया राबिया साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरफ रियाज। डॉक्टर अली इमाम साहब को मैं चाहूंगा कि वो हमें ज्वाइन करें फर्स्ट पोजीशन के लिए। फर्स्ट पोजीशन एनी गेसेस किसकी हो सकती है? हाँ, जाहिर है फीमेल है। सर ने कहा फीमेल की है और सर का गैस बिल्कुल सही था। फर्स्ट पोजीशन हासिल की है ताबिंदा असलम ने। ताबिंदा एहसान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो ताबिंदा एहसान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जो है हमारा जो है वो गायनी का कोर्स था, उसकी भी हमारे पास कुछ पोजीशंस हैं। थर्ड पोजीशन हासिल की है बिस्मा वकील ने, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। ये हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती है और कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाई। सेकंड पोजीशन हमारा जो होम्योपैथिक गायनाकोलॉजी कोर्स था वो एंड तो थोड़ा पहले हो गया था, लेकिन सर्टिफिकेट सेरेमनी नहीं हो पाई थी। तो सेकंड पोजीशन हासिल की है डॉक्टर हाफिजा युसरा। डॉक्टर हाफिजा युसरा साहिबा, आई आए। बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर हाफिजा युसरा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली इमाम साहब। हाँ बैठो, आप खड़े। अच्छा, डॉक्टर मुदस्सिर इकबाल साहब, चाहूंगा कि फर्स्ट पोजीशन का जो है वो शील्ड है, वो नहीं आई। फर्स्ट पोजीशन हासिल की है होम्योपैथिक गायनाकोलॉजी कोर्स में महानूर जीशान। एक चीज का मुझे अफसोस है, ये महानूर मतलब इसको फर्स्ट ईयर से मेरी स्टूडेंट है, तकरीबन 5 साल हो गए इसको पढ़ाते हुए। फिर इसने बहुत सारे कोर्सेज किए। एक हमने सर कोर्स करवाया ईसा लेबोरेटरी में, वहाँ पे एक सेमिनार था। मैं चाहूँगा कि शील्ड मिलती रहे और पिक्चर्स बनती रहे और बात होती रहे। अच्छा जी, एक मिनट। तो मैंने एक कोर्स करवाया और मैंने महानूर को बोला बेटा आप ना वहाँ पे खड़ी हो जाए और उन सबको बिठाएं। अच्छा, चूंकि मैं वहाँ पे समझा रहा था, फिर समझाने के बाद मैं सामने मीटिंग हॉल में बैठ गया और सारी बातें कर रहे थे, सर्टिफिकेट साइन कर रहे थे। 2.5 घंटे जब
घुसर गया, मैं अंदर हुआ, एंटर हुआ तो मैंने देखा मानू वहीं पे खड़ी है। तो मैंने इसको बोला बेटा आप बैठी नहीं, बोली नहीं सर आपने कहा था ना यहाँ पे वो होना है खड़ा, तो मैं यहीं खड़ी हूँ। तो ये बड़ी ओबीडियंट बच्ची है और आज माशाल्लाह से फर्स्ट क्वेश्चन हासिल की, बहुत मुबारक हो। और शील्ड्स आए। अच्छा कुछ और शील्ड्स हैं, हमारा एक जो है वो प्रोग्राम है उसको हम कहते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर ऑनलाइन। उसमें कुछ एम्बेसडर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको हम अप्रिसिएशन देते हैं। तो सबसे पहले होम्योपैथिक डॉक्टर ऑनलाइन में एम्बेसडर ऑफ द ईयर जाता है निदा सिराज। निदा सिराज को, निदा सिराज मौजूद है हमारे पास। अलीना खान एम्बेसडर ऑफ द ईयर 2022। अलीना खान, अलीना खान करें। वालेकुम अस्सलाम। निदा सिराज मौजूद नहीं है। डॉक्टर महानूर जीशान फिर से आ जाए और निमरा गफ्फार, मुझे शील्ड देते जाए। निमरा गफ्फार, निमरा गफ्फार साहब मौजूद है, आ जाए निमरा, निमरा गफ्फार। निमरा के बाद आना बेटा। निमरा गफ्फार साहबा एम्बेसडर ऑफ द ईयर 2022। महानूर जीशान साहबा, एक और अवार्ड है आपके लिए। मेरा जो क्लिनिक है सेहत कंसल्टेंट, उसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, बड़ा एक्टिवली पार्ट लेती हैं, कॉलेज के बाद आती हैं, मतलब बड़ी ओबीडियंट है और ऑनलाइन भी वर्क कर रही हैं। तो उन 2 को हम शील्ड देना चाहेंगे। नंबर 1 पे उरूज अहमद, इसके साथ साथ मारिया इकबाल साहबा इसके बाद आए। मारिया इकबाल साहबा और शील्ड है, मुझे देखिए अली का नहीं है, जो नहीं है उसको हटा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल सर, आप खड़े। अच्छा अब जो है फरिया नाज साहिबा को मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पे आए, फरिया नाज साहिबा, और कुछ हमारे एम्बेसडर्स को शील्ड दें। एक और हमारी बड़ी एक्टिव एम्बेसडर है, उनको अवार्ड जाता है फिजा मोहम्मद वाजिद। फिजा मोहम्मद वाजिद, बहुत बहुत शुक्रिया फरिया नाज साहिबा। डॉक्टर अली इमरान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आए, और ईमन वहाद साहिबा मौजूद है हमारे साथ। जी बिल्कुल। अच्छा आपको पता है सर, बार बार बताता रहता हूँ कि हमने कोविड-19 पे 3 साल पहले ये एम्बेसडर का प्रोग्राम शुरू किया। बहुत सारे बच्चे इसमें आते हैं और हमारे साथ ऑनलाइन वर्क करते हैं, मरीज देखते हैं, हमारे सुपरविजन में पैसे कमाते हैं। अभी जो है उरूज जो बच्ची है ये 3rd ईयर की स्टूडेंट है, और आज ईमन वहाद साहिबा, ईमन वहाद साहिबा बहुत एक्टिवली हमारे साथ वर्क कर रही हैं। इनके पास दुबई का मरीज आया है और उस मरीज ने कहा मैं दुबई में रहता हूँ, तो इन्होंने केस चेकिंग, अच्छा इनका काम होता है केस चेकिंग करना, फिर हमने कुछ सुपरवाइजर्स बनाए जैसे डॉक्टर इमरान साहब है, मैं हूँ। तो हम वो केस को स्टडी करके उस मरीज से सवालात करके 1 से 2 दिन में हम उसको दवा बताते हैं। अब चूंकि हम काम कर रहे हैं, करते रहते हैं, तो हमारे पास दुबई और शारजा में जो 2 फार्मेसी उनके नंबर्स भी हैं, तो हम नंबर उनसे शेयर कर देते थे कि आप वहाँ जाके दवा ले लें, और आप चाहेंगे तो वो उसको ऑनलाइन भी भिजवा देता दवा। तो इस तरीके से हम एक जो है वो बना रहे ग्रुप के, ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथिक जो है वो आगे प्रमोट हो सके। कुछ और शील्ड्स हैं हमारी। अच्छा ये शील्ड जो अभी दी ये स्पॉन्सर की थी लैनिंग इन फ्रांस ने, और मसूद अहमद साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। अब जो शील्ड्स हैं वो स्पॉन्सर की हैं हमारे पास, और प्रोग्राम का कुछ हिस्सा भी डॉक्टर राना ताहिर अमीन साहब ने, और मैं चाहूँगा कि वो हम दें। हमारा एम्बेसडर ऑफ द ईयर 2022 एक और बच्ची ने अचीव किया, उसका नाम है मरियम सिद्दीकी। मरियम सिद्दीकी की शील्ड लाई जाए।
एक शील्ड है हमारी, वो मसूद अहमद साहब के लिए है, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सके, तो मैं चाहूंगा कि आप उनके जो है वो तुफैल हासिल करें, फिर उनको पहुंचा दी जाए। मसूद अहमद साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सारी शील्ड और ध्यान से, इतवार को वो कह रहे हैं। अच्छा, हमारे मैं देता हूँ, तो फैसल साहब मौजूद है यहाँ पे। वो ये लर्निंग लेबोरेटरीज के पाउचेस थे, वो कहाँ रखे? हाँ, वो भी यहाँ पे लाएं। अच्छा, तो उसके साथ साथ अपना शील्ड लेने भी आ जाए। हमारे प्रोग्राम के जो है आपने देखा बड़ा एक्टिवली आप लोगों को किया। मोहम्मद फैसल साहब के लिए भी एक शील्ड है। शील्ड है फैसल, और ये लर्निंग की तरफ से आपके लिए, और एक और इनके लिए हेरिड की तरफ से, जैसा कि बताया था सर ने कि आपको भी मिलेगा। हाँ, दिल में था इनके, तो फिर वो रहना जाए। डॉक्टर अली इमाम साहब, आपकी जोरदार तालियों में डॉक्टर अली इमाम साहब। हाँ, डॉक्टर सदफ रियाज साहबा, अच्छा ये सेमिनार के बाद ना, ये मैं थोड़ी सी बात बताऊं, हंसी वाली बात है। हमेशा डॉक्टर सदफ मुझे कहते हैं सॉरी एक और पाउच मिल जाएगा तो बहुत मेहरबानी होगी। तो इतने सारे पाउच क्या बांटते हैं आप स्टूडेंट को, आप क्या करते हैं? एक्चुअली ये इस पाउच की बात कर रहे हैं, व्हाइट वाले। हाँ। ये बांटती नहीं हूँ, इसके अंदर मैं अपने टेस्टिंग का मटेरियल रख लेती हूँ। अच्छा अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। डॉक्टर अली इमरान साहब के लिए एक शील्ड है, शील्ड का तोहफा है। मुदस्सिर इकबाल, मुदस्सिर और डॉक्टर राना, डॉक्टर मुदस्सिर इकबाल साहब। अच्छा, डॉक्टर राना ताहिर साहब का भी मैं चाहूंगा कि आप ही शील्ड जो है वो कर लें। डॉक्टर राना ताहिर के लिए जोरा ताले बजाएं, आपके लिए ऑफर दी इतनी अच्छी, तो कोई आपका अजीज हो। असल में इन हम सब का एम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो बने और अच्छे बने, ताकि हमारी फील्ड आगे जा सके। जी जी, जो संस्था की टीम में जो भी स्टूडेंट जो कर भी चुके हैं उनके लिए हम बुक्स भी पब्लिश करते हैं हैनिमन बुक्स की तरफ से। तो जो भी इस रेफरेंस से आएगा उसको जो भी प्रैक्टिस से रिलेटेड बुक्स होंगी उस पर 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। आपकी फील्ड का और किताबों से मोहब्बत करें, किताबें पढ़ें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान साहब। कुछ और शील्ड हैं हमारे पास, एक है फरिया नाज साहिबा की, आ जाए कॉन्फ्रेंस को हेड करिए। आपकी क्या? हाँ माशाल्लाह। अच्छा, अरीबा खुर्शीद साहिबा, पाउच भी है अरीबा के लिए। आप ऐलान कर दो, ऐलान कर दो। लास्ट शील्ड है हमारे गेस्ट के लिए। साहब अगर वो स्टेज पे आ जाए तो अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। तलहा एजाज साहब भी हमारे साथ बैच 6 में थे और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। बस लगवा दो, एंड हो गया ना, खाना लगवा। कैसा चला?
सेशन ये आज जो है आपके 7 नहीं, ये 6 Six की की। सेरेमनी हो रही है, 7 के एडमिशन। फरा खुर्शीद साहिबा, फरा खुर्शीद। अरीबा जवेरिया का भी सर्टिफिकेट था, जवेरिया जफर। इकरा फहीम साहिबा, आ जाए इकरा। कॉलेज से आई थी, एंड में रजिस्ट्रेशन करवाई, नाम प्रिंट आपका हो जाएगा। मिसबा और एक और आ जाए सर्टिफिकेट वसूल करने के लिए। हेलेन फार्मा से प्लीज थोड़ी सी अप्रिसिएशन आपके जोरदार तालियों में। कहा साहब की चीज़ें तमाम मौजूद हैं, आप जाके वहाँ से वसूल कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम साहब हैं शायद, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा नाम में थोड़ा मरहम वो इदारा है मरहम इदारा है, मरहम। और डॉक्टर साहब का नाम माशाल्लाह अरहम, डॉक्टर अरहम के लिए जोरदार वो बजाएं तालियां। हाँ माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। वो शील्ड है लास्ट वाली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ ताउन किया डॉक्टर तैयब साहब। मैं चाहूंगा कि अली इमाम साहब और मुदस्सिर साहब साथ आ जाएं, हम साथ मिलकर इनको जो है वो अवार्ड दें। आप सेंटर में हाँ मैं भी जमा करता हूँ बाय द वे। ये थोड़ा सीधा करेंगे। इनका ताल्लुक जो है वो किंग फहद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से है, जो औरंगी टाउन में है। राना साहब उस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। कुछ मसरूफियात की वजह से और अपनी अलालत की वजह से वो यहाँ पे शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया है, और वो मैसेज उनके लिए जो यहाँ पे आए कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई आपका भाई, कोई आपकी बहन, कोई आपका रिश्तेदार भी, बिल्कुल कोई आपका रिश्तेदार भी अगर होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहता है, तो किंग फहद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में उसके लिए 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। मतलब आप चाहें तो पहले जाके ऐसे रैंडम फीस पूछें, फिर आप बताएं, और चूंकि आपकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, आप हमें बताएंगे तो हम उनको बताएंगे, तो इंशाल्लाह आपके साथ फीस में 50% डिस्काउंट किया जाएगा। इसके साथ साथ नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक के मेंबर डॉक्टर मदनी अंसारी साहब को भी शामिल होना था, लेकिन चूंकि आज काउंसिल की मीटिंग है, उनकी फ्लाइट थी, वो इस वक्त फ्लाइट में मौजूद है, राब्ता नहीं हो पा रहा। उन्होंने भी एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी दी है। जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे यहाँ बैठे हैं, उन सब की रजिस्ट्रेशन डॉक्टर मदनी अंसारी की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना कितना आजकल जो है वो स्ट्रगल का काम है, और उसके चार्जेस भी आप सब जानते हैं। तो मदनी अंसारी साहब की तरफ से वो रजिस्ट्रेशन आप सब की बिल्कुल फ्री है, जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं। तो ये दो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। तो मैं मुदस्सिर भाई का और राना साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मदनी अंसारी साहब का खास तौर पे कि उन्होंने आपके लिए इतना सोचा, तो शुक्रिया बहुत बहुत।